बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा ही की तरह दिलचस्प और पुरस्कार कहानी लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरब का एक पुरस्कार गोशा जहां जन्नत का बसेरा है और उस शख्स पर क्या गुजरी जब वो उस जगह पहुंचा। जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। एक दिन मैं हस्बे मामूल ईंटों का ट्रक लोड करके तबरेज से मस्कन की तरफ जा रहा था। रात बहुत हो गई थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा था, लेकिन मेरे ट्रक की लाइटों ने मेरे लिए सड़क रोशन कर रखी थी। रास्ते में नजवा की चेक पोस्ट पड़ती थी। जब मैं उस चेक पोस्ट पर पहुंचा तो पुलिस ने बाकियों की तरह मुझे भी रोक लिया। वहां और भी बहुत से ट्रक और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थीं। जब मेरी बारी आई तो चेक किया और फिर इनमें से एक ने गाड़ी की चेकिंग की। पुलिस ने मेरा नाम और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा। मैंने पीछे ट्रक का दरवाजा खोला और पुलिस ने सारी ईंटों का अच्छे से जायजा लिया और मुझे क्लियर करार दे दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गया। रात बहुत हो गई थी और मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता ही किया हुआ था। बस मेरा ये मसला था कि मैं अकेले बैठकर नहीं खाता, किसी न किसी के साथ बैठकर खाता हूँ। अक्सर यूं होता है कि किसी ढाबे पर लोगों को बैठा खाना खाते देख लूं तो मैं भी उनके साथ बैठकर खा लिया करता हूँ। लेकिन अब सहरा आ गया था और मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे कुछ दूर रोशनी दिखी। मैंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि वहां कोई अरबी बैठे कोई दावत खा रहे हों। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं भी इनको अपने साथ खाने की दावत दे दूंगा, क्योंकि मैं अपना खाना साथ ही लाया हूँ। मैं अपना ट्रक रोशनी के करीब ले गया। करीब जाकर देखा तो वहां लोगों का एक ग्रोह बैठा हुआ था। मैंने ट्रक एक तरफ रोका और नीचे उतरकर उन लोगों के करीब चला गया। सलाम किया तो उन सब ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। न जाने क्यों मेरे दिल में वहशत सी पैदा हो रही थी। वो लोग बारी बारी उठे और मुझे गले लगाया। इनमें से एक ने जब मुझे गले लगाया तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे सूंघ रहा हो, और फिर उसने आहिस्ता से आवाज में पूछा, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? मैंने कहा, नहीं तो मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। तो वो मुस्कुरा दिया और अपने साथ बिठा लिया। मैं इन सबको गौर से देख रहा था। उनकी हालत बहुत खराब थी, जैसे उन्होंने बहुत दिनों से कुछ भी न खाया पिया हो। बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े हल्के और जिस्म बिल्कुल लागर सा था। इनमें से कुछ के हाथ तक कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, और ये भी बताया कि मैं उनके साथ खाने का ख्वाहिशमंद हूँ। वो लोग एक आग के गिर्द बैठे थे और उस आग के ऊपर देगची रखी थी। मैंने ये गुमान किया कि ये लोग शायद कुछ पका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ प्लेटें भी रखी हुई थीं। इनमें से एक ने मुझे प्लेट में खाना डालकर दिया और कहा कि खा लो। मैंने कहा, क्या मैं ये खाना अपनी गाड़ी में जाकर खा सकता हूँ? उसमें कुछ मेरी कोल्ड ड्रिंक्स भी पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा, जरूर, तुम जाकर गाड़ी में खाना खा सकते हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। एक ने मुझे रोका और मेरी प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रख दी ताकि खाना रेत से बचा रहे। मैंने शुक्रिया अदा किया और फिर चल पड़ा। मुझे उनसे एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था, इसलिए मुझे वहां से जाना बेहतर लगा। लेकिन मुझे अपनी सोच पर भी अफसोस हुआ कि वो सब इतने अच्छे से मिले और मुझे खाना भी दिया। मुझे उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। इन्हीं सोचों में गुम मैं गाड़ी तक पहुंच गया और उसके अंदर बैठ गया। मैंने कोल्ड ड्रिंक्स निकाली, फिर मैंने खाने से प्लेट हटाई तो एक बहुत गंदी बदबू मेरे नथनों से टकराई। करीब था कि मैं कै कर देता। मैंने प्लेट में देखा तो खाने की जगह अजीब किस्म का गंध था। मैंने फौरन प्लेट बाहर फेंकी। मुझे उन लोगों की हरकत पर बहुत गुस्सा आया। भला ये क्या तरीका है किसी की मेजबानी करने का? नहीं खिलाना था तो ना खिलाते। इस बेहुदा मजाक करने का क्या मकसद? ये सोचकर मैं उन लोगों को सुनाने के लिए ट्रक से उतर गया। जब उस जगह गया तो वहां कुछ भी न था। हर तरफ अंधेरा था।
मैंने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन सन्नाटे के अलावा कुछ भी न मिला। फिर अचानक मुझे जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। एकदम से ही किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं मुंह के बल गिर गया, लेकिन मुझे वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला और अब तक जो कुछ हुआ उस पर नजरे सानी करने लगा। फिर मुझे याद आया कि वो आदमी मुझसे पूछ रहा था कि मैंने कोई खुशबू तो नहीं लगाई, और फिर वो गलीज खाना। मुझे शक हुआ कि वो गिरोह जिन्नों का गिरोह था, क्योंकि शैतान जिन ही खुशबू से भागते हैं। ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उठा और अपने ट्रक की तरफ भागा, लेकिन सहरा की मट्टी मेरे पांव से फिसलती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। अचानक मुझे हवा में उछाला गया। मैं हवास पाख्ता हो गया। मुझे कुछ साए नजर आ रहे थे। मुझे कभी कहीं फेंका जाता तो कभी कहीं। मैं बहुत थक गया था। फिर मैंने देखा कि मेरे ट्रक को हवा में मौलिक किया गया है और अचानक ही ट्रक को छोड़ दिया जाता है और जमीन पर जबरदस्त धमाका होता है। एक ईंट उड़कर मेरे सर पर लगती है और मेरे सर से खून बहने लगता है। मेरी हालत रोने वाली हो गई। फिर मैंने देखा कि तबाहशुदा ट्रक मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझ में हिलने जुलने की सकत खत्म हो चुकी थी। मेरे दोनों बाजुओं को सीधा किया गया और बाजुओं को ट्रक के टायर के नीचे दे दिया। मैं शिद्दत तकलीफ से कराह कर रह गया। कुछ देर के बाद तमाम आवाजें बंद हो गई। बिल्कुल सन्नाटा हो गया, यहाँ तक कि सुबह हो गई और फिर दोपहर की तपती धूप में मैं इसी तरह पड़ा रहा। रात करीब थी। मैं बहुत डर गया था कि वो जिन्नात वापस आ जाएंगे। मुझे लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है कि अचानक मेरे ट्रक के सामने किसी की गाड़ी रुकी और एक अमामा पहना शख्स भागता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में कोई आला था और फिर उसने मुझे ट्रक के टायरों से आजाद कराया। उसने बताया कि ये बहला शहर है और यहाँ जिन्नों का बसेरा है और रोज यहाँ से गुजरता है। मेरा ट्रक देखा तो उनको लगा कि जरूर यहाँ कोई मुश्किल में है, इसीलिए वो मेरे ट्रक की तरफ आए और फिर मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकला। वो वाकया आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। कहते हैं कि जब आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो तो दुआएं मांगने का तरीका तब्दील करके देखिए। किसी और से दुआ करवाइए कि अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती तो उस मुंह से अपने लिए दुआ करवाओ जिस मुंह से तुमने गुनाह नहीं किया, यानी दूसरों से अपने लिए दुआ करो। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों का दामन पकड़ लें और उन लोगों का दामन पकड़ लें जो अल्लाह के नेक बंदे हों, अल्लाह के करीब हों, उनकी सोहबत इख्तियार करें और अपने लिए दुआएं करवाएं। इंशाअल्लाह उनकी दुआ जरूर कबूल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।